ओम नमो शिवाय। मन तू ज्योत स्वरूप। मन कैसे ज्योत स्वरूप में प्रकट होता है, आगे कही गई शब्दावली का शुरू से लेकर एंड तक अमृत पान करें। आप अपने जीवन के आनंद को प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, यदि हम एकांत में बैठकर सोचें हमारी जिंदगी क्या है, क्या हम अपनी जिंदगी जीते हैं या दूसरों के लिए हम अपनी जिंदगी जीते हैं, इस विषय पर निर्णय लेना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। इसका यही जवाब है, हम दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं। दूसरों के लिए हम अपनी जिंदगी को इतना उलझा लेते हैं, हम अपनी आत्मा की आवाज़ भी नहीं सुनते। हमारी आत्मा रोजाना भीतर से आवाज़ देती है, हे इंसान, अच्छे कर्म कर, दान कर, भक्ति कर, परोपकार कर। यही परोपकार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। परोपकार करने से, दान करने से आपके मन की मनोवृत्ति में बदलाव आएगा। मन की मनोवृत्ति सत्य मार्ग को अपनाएगी। सत्य क्या है? आद सत्य है, जुगाद सत्य है, गुरु बानी सत्य है, गुरु सत्य है। गुरु सत्य के ध्यान मार्ग से जो इंसान अपनी लिव को उस परम के साथ जोड़ लेते हैं, लिव का भाव अर्थ, ध्यान की अवस्था में बैठकर जब इंसान शरीर के भाव को छोड़ देता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब ये भाव इंसान के भीतर प्रकट हो जाता है, उस वक्त इंसान अपनी लिव को उस परम पिता परमेश्वर के साथ जोड़ लेता है। इसे कहते हैं लिव लगाना। ऐसे इंसानों का मन अपने आद मूल को पहचानता हुआ काल मृत्यु का त्याग करता हुआ ज्योत स्वरूप में प्रकट हो जाता है। गुरु ही इंसान के मन को ज्योत स्वरूप में प्रकट करता है। हम मंदिरों में जाकर, सत्संग घरों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर, आश्रमों में जाकर गुरु की वाणी को सुनते हैं। गुरु की वाणी का भाव जब इंसान की आंखों में प्रकट हो जाता है, ऐसे इंसान जिस तरफ देखते हैं तू ही तू दिखाई देता है। इसे कहते हैं गुरु की वाणी का प्रकाश। ऐसे इंसान त्रिगुणी माया से मुक्त हो जाते हैं। जिस इंसान के रोम रोम में वाणी का प्रकाश, गुरु भक्ति का प्रकाश रम जाता है, ऐसे इंसानों की जीवात्मा रोम रोम से पुकारती है, सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जाएं, इनका सत्संग सुने। यही परम सत्य है, सत्य का प्रकाश, सत्य की ज्योत
श्री राम शरणम श्री कृष्ण शरणम। कही गही अमृत प्रवचन की धारा का सार। मात लोक में हर एक इंसान के भीतर 4 युगों का वास होता है। रोजाना के किए गए कर्म की गति से जिस युग के रूप को भीतर प्रकट करना चाहते हो आप कर सकते हो। जिस इंसान के भीतर सत्य की ज्योत, सत्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसे इंसानों के भीतर सतयुग का वास हो जाता है। ऐसी सत्य स्वरूप रूहों का मन ज्योत स्वरूप में प्रकट हो जाता है। यदि आप अपनी जिंदगी में सत्य की राह पर चलोगे तो आपके भीतर सतयुग के सत्य का प्रकाश प्रकट होगा। गुरु मार्ग बताता है। इस शरीर सागर से ध्यान की अवस्था आपको तय करनी है। शिव शक्ति के द्वारा लिखित लेखक रविंद्र दुरंगला। श्री राम तेरा नाम लिखिया मेरियां सांह ते। श्री राम तेरा नाम लिखिया मेरियां सांह ते। नाम लिखिया है मेरियां सांह ते। नाम लिखिया है मेरियां सांह ते। श्री राम तेरा नाम लिखिया मेरियां सांह ते। तेरे दर आऊं तेरी पेटां गाऊं। तेरे दर आऊं तेरी पेटां गाऊं। तेरे चरणों में मैं शीस झुकाऊं। तेरे चरणों में मैं शीस झुकाऊं। तेरे दर ते मैं तेरी बानी गाऊं। तेरे दर ते मैं तेरी बानी गाऊं। श्री राम तेरा नाम लिखिया मेरियां सांह ते। श्री राम तेरा नाम लिखिया मेरियां सांह ते। नाम लिखिया है मेरियां सांह ते। नाम लिखिया है मेरियां सांह ते। मेरे राम तेरा नाम लिखिया मेरियां सांह ते। आसरा तेरा बंदगी मेरी। आसरा तेरा बंदगी मेरी। तेरे चरणों में शरदा मेरी। तेरे चरणों में शरदा मेरी। तेरी महिमा है चारों दिशाओं में। तेरी महिमा है चारों दिशाओं में। श्री राम तेरा नाम लिखिया मेरियां सांह ते। श्री राम तेरा नाम लिखिया मेरियां सांह ते। नाम लिखिया है मेरियां सांह ते। नाम लिखिया है मेरियां सांह ते। श्री राम तेरा नाम लिखिया मेरियां सांह ते। श्री राम तेरा नाम लिखिया मेरियां सांह ते। जय श्री राम।
ओम नमो शिवाय। मन तू ज्योत स्वरूप, मन कैसे ज्योत स्वरूप में प्रकट होता है। आगे कही गई शब्द